हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले और उनका यूज एग्जाम्पल की फॉर्म में और एक्सरसाइज की फॉर्म में सीखा था। आज उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कैसे? जैसे सपोज आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहां पर क्यूब लगा हुआ है और आपको क्यूब के फॉर्मूले ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट पार्ट में बता चुके हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। वो होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी शुरू के जो दो पार्ट्स हैं उनका क्यूब, प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जब यहां पर प्लस है। अगर यहां पे माइनस होता है तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, जो ये फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला होगा। बस होगा क्या, हर जगह पे जितनी जगह पे प्लस है सब जगह पे माइनस हो जाएगा। सो इट विल बिकम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b। ये हो गया, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों का यूज करके हम इसको सीखते हैं। कैसे? देखिए यहां पर इस a की जगह मान लेते हैं 2x है और b की जगह मान लेते हैं 1 है। तो ये हो गया हमारा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a इंटू बी, क्योंकि a इसको माना है b इसको माना है, ब्रैकेट में a प्लस b, तो a प्लस b मतलब 2x प्लस 1। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब होता है हमारा 8, x का क्यूब हो गया x क्यूब, 1 का क्यूब तो 1, राइट, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 6, x इंटू 1 x, इट विल बिकम 2x प्लस 1। ये आ गया। नाउ 8x क्यूब एज इट इज कैरी ओवर प्लस 1 भी एज इट इज कैरी ओवर। नाउ इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, यहां प्लस 6 2 12 x इंटू x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1, इट विल बिकम 6x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है, अब देखिए ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो इसमें माइनस लगेगा। तो फर्स्ट टर्म है 2a का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म है 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई बाई 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ये हो गया। नाउ 2 का क्यूब कितना होता है 8, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b का क्यूब, ये हो गया माइनस 3 2 6, 3 18, ab, ये आ गया। और ब्रैकेट में हमारा क्या है 2a माइनस 3b। ठीक है बच्चों? और देखिए इसको तो हम एज इट इज कैरी ओवर कर देंगे, 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 18 से इसमें मल्टीप्लाई, 18 2 36, एक a यहां पर एक a यहां, तो a इंटू a स्क्वायर, और यहां पर भी। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां माइनस है यहां माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 18 इंटू 3, 18 3 54, एक a यहां पर है a है नहीं, ये आ गया। एक b यहां पर है एक यहां, तो b इंटू b, b स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए फ्रैक्शन में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमको a मानना है प्लस b, यानी इसमें भी हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट हम a की वैल्यू 3/2x इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इन द ब्रैकेट 3/2x प्लस 1, ये आ गया। नाउ 3 का क्यूब कितना होता है 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई,
3 3 जा 9 3 जा 27 एंड नीचे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। नाउ 3 3 जा 9 प्लस का साइन, 3 3 जा 9। अब यहां पे ये b है, ये b गलती से लिख गया है, ये है 1, राइट। तो 3 3 जा 9 अपॉन 2 x ये हो गया एंड इट विल बिकम 3 अपॉन 2 x प्लस 1 ये हो गया। नाउ 27 अपॉन 8 x क्यूब प्लस 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4, एक x यहां एक यहां, एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो गया, इससे इसमें 1 है तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज सेम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन 3y का होल क्यूब। तो देखिए फर्स्ट टर्म है x, इसका क्यूब, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस b 2 अपॉन 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b की वैल्यू ये आ गई इन द ब्रैकेट x माइनस b की वैल्यू 2 अपॉन 3y, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बिकम x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, नीचे ऊपर आ गया y क्यूब। अब देखिए यहां पर इस 3 से ये कैंसिल हो रहा है, ये हमने कैंसिल कर दिया, माइनस बाकी का मल्टीप्लाई 2 सिंगल एक्स वाई ये हो गया इन द ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन 3y ये हो गया। नाउ x क्यूब माइनस 8 अपॉन 27y क्यूब, इससे इसमें मल्टीप्लाई माइनस 2, एक x यहां एक यहां, एक्स स्क्वायर एंड y यहां पर है नहीं है तो एज इट इज। नाउ माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, नीचे कोई नंबर नहीं, यार 3, एक x यहां पर x है नहीं, y इंटू वाई स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन पे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन कहा गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, राइट, और वैल्यू हमको निकालनी है 99 का क्यूब। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि 99 के क्यूब की वैल्यू निकालिए, राइट, तो आप क्या करोगे, 99 इंटू 99 इंटू 99 फट से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं जिनको हम आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, उनका यूज करके हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे, देखिए यहां पर लिखा है 99 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। आप इसको 90 प्लस 9 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे 90 थोड़ा सा 9 का क्यूब करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। ठीक है, 100 का क्यूब करना 90 के कंपैरिजन ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे 99 को हमने लिखा 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसको a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल क्यूब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a की जगह 100 माइनस सेम, b की जगह 1, तो ये हो गया a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, राइट, a की जगह 100 माइनस 1 ये हो गया। अब देखिए 100 का क्यूब करना ज्यादा आसान है, कैसे, यहां पे है 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। अब यहाँ पे 20 यहाँ क्यूब करना है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, मतलब 60 हम यहाँ पर लगा देंगे, माइनस 1 ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस 300 और इसका मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 ही लिखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 माइनस 1 को 99 में लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इजी आपका ये पड़ेगा। कैसे, देखते हैं।
अब इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं बेटा। ये आ गया हमारा 1 के आगे 6 टाइम्स 0 माइनस 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 और 2 0 2 0, टोटल 4 0 हो गए, माइनस माइनस प्लस 300 इंटू 1 इट विल बिकम 300। अब देखिए यहां पे इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? देखिए यहां पे ये लास्ट में 4 0, ये और ये लास्ट में 4 0, ये है सेम, तो यहां बचा 100, यहां बचा 3, 100 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 97 और 4 0 हमने एज इट इज उतार दिए। अब 300 प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 299, और इनको ऐड करना ज्यादा आसान है, क्यों? ये 299 लास्ट में 3 0, इसकी जगह ये ऐड कर देंगे, यहां बचा 970 और 0 में ऐड करेंगे तो सेम नंबर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, फिर वही चीज, अगर हम 102 को आपसे मल्टीप्लाई करने को कहते हैं 102 का क्यूब निकालिए, तो अब आराम से क्या करोगे, 102 इंटू 102 इंटू 102 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर बता दोगे, राइट। लेकिन यहाँ पे अगेन सुटेबल आइडेंटिटीज, तो अब की बार क्या लगाएंगे, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो देखिए ये a प्लस बी, तो हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b, ये होता है, राइट। अब देखिए यहां पे हम a का क्यूब ये हो गया, प्लस b का क्यूब ये हो गया, प्लस 3 a की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू 2 इन द ब्रैकेट 100 प्लस 2, ये आ गया। अब देखिए यहां पे 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 टाइम्स 0 है यहाँ पे 3, यानी कि 2 3 जा 6 0, वेरी गुड, ठीक है। अब 2 का क्यूब 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 100, ये आ गया, 100 प्लस 2 को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 और 6 टाइम्स 0, ये आ गया, प्लस 8, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा 6 और 4 टाइम्स 0, ये आ गया, प्लस 6 2 जा 12 और 2 टाइम्स 0, ये आ गया। अब इसको भी सेम ऐड करना है, कैसे? देखिए इसको और इसको पहले ऐड कीजिए तो ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे? यहां पे लास्ट में 4 0 है, तो इन 4 0 को इग्नोर कर दिया, यहां बचा 100, 100 में 6 ऐड किया तो 106, ये हो गया, और इसके आगे 4 टाइम्स 0, ठीक है। अब इससे इसको ऐड किया, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 8 इस 0 में ऐड कर दिया, 1208, ये आ गया। अब इसको इसमें ऐड करना है, तो ये 4 है, ये भी 4 0 है, ये यहां पर एज इट इज आ जाएगा। इससे पहले 106 और बाकी ये ऐड करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है, 998 का क्यूब, अगेन आइडेंटिटी लगा के करना है, तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी a माइनस बी, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया a का क्यूब 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया, माइनस 3 a की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 और 1000 माइनस 2, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 1 का क्यूब तो 1, यहां पे 3 टाइम्स 0 3 से, तो हम लोग 3 3 जा 9 90 हम लोग यहां पर लिखेंगे। माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब माइनस और 2 का क्यूब 8, ये हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 6000, ये हो गया,
1000 माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 के आगे 9 टाइम्स 0, 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। -8 माइनस प्लस माइनस 6 1 6 और 3 0 3 0, टोटल 6 0 हमने यहां लगा दिया। माइनस माइनस प्लस 6 2 12 और 3 0, ये आ गया भाई। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? यहां पर है 6 0, तो 6 0 को इग्नोर कर दिया, बचा क्या 1000। 1000 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 994 और इसके आगे 6 टाइम्स 0, ये आ गया। अब 12000 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होता है, तो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12000 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नंबर बड़ा है तो ये आ गया प्लस 11992, ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों नंबर हो गए हमारे प्लस के। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करना कितना आसान है, ये है 5 वैल्यूज, तो यहाँ पे 5 0, यहाँ पे इनको 0 से ऐड करेंगे सेम नंबर आएगा। इससे पहले बचा ये 9 9 4 0 और इनको लिख देंगे 1 1 9 9 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये दो पार्ट दिए गए हैं, हमको इनको फैक्टराइज करना है। कैसे? तो देखिए यहां पर क्यूब लगा है, तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ध्यान से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी। तो अब नोटिस कीजिए यहां पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है हमारा ये वाला फॉर्मूला बने। ठीक है ना, प्लस की वजह से तो बनेगा, लेकिन बाकी ये मैच करेगा या नहीं करेगा वो देखते हैं। तो देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम ये क्यूब वाली टर्म को ढूंढते हैं। तो देखिए यहां पे ये क्यूब बन रहा है, कैसे? 8 होता है हमारा 2 और ये a, 2a का होल क्यूब, और b को हम लोग लिख सकते हैं b का क्यूब। राइट, अब यहां से आप देखोगे तो कंफ्यूजन, फॉर्मूला याद रखो। कैसे? यहां पे होता है 3ab, तो प्लस 3a की वैल्यू कितनी है 2a मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू कितनी है b, और उसके बाद है इन द ब्रैकेट a प्लस b, तो a 2a प्लस b, ये आ गया हमारा। अब आप इसको मैच करना देखो, ये इससे मैच करिए, ये इससे, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमने लिखा तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये फॉर्मूला हुआ a प्लस बी का होल क्यूब। यहां पे a की जगह 2a प्लस b की जगह b इसका होल क्यूब। अब आप इसको 3 बार लिख दो, क्यों? फैक्टराइज करना है, तो 2a प्लस b 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पे सब जगह माइनस है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगेन हमको a क्यूब और b क्यूब की टर्म्स को ढूंढना है, ऐसे बाकी को उससे लिंक करना है। कैसे? देखिए ये बन गया हमारा 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, ये हो गया। उसके बाद होता है माइनस 3ab, तो माइनस 3a की जगह 2a और b की जगह b, ब्रैकेट में होता है a माइनस b, तो a की वैल्यू 2a माइनस b। इतना करने के बाद हमको इससे मैच भी करना जरूर है, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। तो 3 2 6ab 6 2 12 a इंटू a स्क्वायर b, ये आ गया, माइनस प्लस माइनस मैच कर गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 1 6 a 2b मैच कर गया, यानी कि ये हमारा एग्जैक्ट बन रहा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू माइनस बी, इसका क्यूब। फॉर्मूला बन गया हमारा ये। तो फैक्टराइज होने के बाद इसको 3 बार लिख देते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। और ये नेक्स्ट 2 पार्ट और दिए हैं। इसमें क्या कहा गया है, सेम माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला, जैसा हमने बताया कि ए क्यूब और बी क्यूब के टर्म को सिर्फ सर्च करते हैं, उसकी हेल्प से हमारा सॉल्यूशन आराम से बन जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम लोग 3 का क्यूब लिख लेते हैं, माइनस 125 किसका होता है, 5 का, ए का, ये बन गया। अब इससे हमको फिलहाल मतलब नहीं है, हम यहां से देखेंगे -3 ए भी होता है, तो यहां पे बन गया -3 ए की जगह 3 बी की जगह 5a, और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो a की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 5a, ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसको पहले मैच कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 3 जा 135, 135 a इंटू a, यानी ये मैच कर गया हमारा। अब माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 5 जा 45, एंड 45 मल्टीप्लाई बाई 5 225, a इंटू a स्क्वायर, बिल्कुल मैच कर गया, एग्जैक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसको हम 3 बार लिख देते हैं, क्योंकि फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, ये देखिए 64, हमको क्यूब ही ढूंढना है। 64 किसका होता है, 4 का, यहां पे a होल क्यूब, माइनस ये किसका होता है, 3b का होल क्यूब। अब इसके बाद होता है -3ab, -3 a की वैल्यू 4a मल्टीप्लाई बाई 3b, इन द ब्रैकेट a माइनस बी, 4a माइनस 3b, ये हो गया। अब देखिए पहले मैच कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 4 जा 144। ठीक है, तो ये 144, एक है यहाँ, एक है यहाँ, a स्क्वायर, b इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12, 3 जा 36, 3 जा 108, 8 a, ये हो गया, b इंटू बी स्क्वायर, यानी कि एग्जैक्ट मिल गया। ओके, अब क्या करते हैं, ये आ गया तो इससे ये बन जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 4a माइनस दिस मच, इसका क्यूब। अब इसको हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस सॉल्यूशन का। फैक्टराइज हमने करके दिखा दिया, ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है ना। चलिए एक और बचा है, वो भी करते हैं। तो अब देखते हैं इस पार्ट में, देखिए इसमें फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हो नहीं। कैसे, क्यूब वाले टर्म हमको ढूंढने होते हैं, माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले क्यूब वाले टर्म, ये 27 3p का होल क्यूब माइनस ये होता है 1/6 का क्यूब। अब इसके बाद इसको ध्यान नहीं देना है, याद रखिएगा, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूले में यहां पे है -3ab, -3a की वैल्यू क्या है, 3p मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 1/6, इन द ब्रैकेट a माइनस b, a की वैल्यू 3p माइनस 1/6। अगर आप इससे बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों को। यहां से आप करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हम मैच कर सकते हैं। कैसे, माइनस प्लस माइनस, 3 से इसको कैंसिल किया, बचा 2, नीचे 2, ये 3 बचा, ये 3, 3 3 जा 9, p इंटू p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 से ये कैंसिल 6, 3 से ये कैंसिल 6, तो यहां बचा 2, यहां पे 2, 2 2 जा 4, ये आ गया, यहां पे p, यहां पे कोई नहीं तो p, यानी कि एग्जैक्ट मैचिंग।
तो ये हमारा बन गया इससे ये, यानी कि 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है फैक्टराइज करना है, तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना बच्चों? तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलिए तब तक आगे चलते हैं। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमको वेरीफाई ये करना है कि x³ + y³ = दिस, राइट? तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। कैसे? देखिए, मेथड 1 में पहले क्या करते हैं, मेथड 1 में हम लोग इसके इक्वल करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो पहले मेथड में क्या करते हैं, इक्वल साइन के इधर ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं LHS, इक्वल साइन के इधर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं RHS। हम RHS को लेके चलते हैं। पहले RHS हमारा दिया हुआ है x + y का होल क्यूब एंड x² - xy + y², ये हमारा RHS है। अब इस x से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, x² - xy + y², और इस y से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, y x² - xy + y², ये हो गया। अब देखिए, इस x से इसमें मल्टीप्लाई किया, x × x², x³, इससे इसमें प्लस माइनस माइनस x × x, x² y, ये हो गया। इससे इसमें प्लस x × y², xy²। अब इससे इसमें प्लस प्लस, ये आ गया x² y, प्लस माइनस माइनस x y × y, y² प्लस y² इट विल बिकम y³, ये आ गया। अब देखिए, -x² y प्लस x² y कैंसिल हो गया, प्लस xy² माइनस xy², ये हो गया कैंसिल। यहां पे क्या बचा, x³, यहां पे क्या बचा, प्लस y³, और यही हमारा LHS में है, विच इज इक्वल टू LHS। तो हेंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना बच्चों? अब इसका सेकंड मेथड समझिए। सेकंड मेथड में क्या कहा गया है, हमको ये वेरीफाई करना है। ठीक है? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्सेप्ट पार्ट में, कि x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x³ + y³ + 3xy इन द ब्रैकेट x + y। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, राइट? अब देखिए, करते क्या है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, x + y का होल क्यूब। इस पूरे पार्ट को यहां तक लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, -3xy इन द ब्रैकेट x + y, इक्वल का साइन, राइट हैंड साइड में ये दो टर्म बची, x³ + y³। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, यहां पे x + y 3 टाइम्स है, यहां पे x + y 1 टाइम है, तो 1 टाइम कैन बी कॉमन। तो यहां पे ये आ गया x + y, बाहर अंदर कितना बच गया, x + y का होल स्क्वायर, और यहां क्या बच गया, -3xy, और राइट हैंड साइड में x³ + y³। ठीक है ना? अब देखिए, ये x + y एज इट इज। अब यहां पर a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, a² + b² + 2ab। यहां पे x² + y² + 2xy, और ये -3xy, ये हो गया। राइट हैंड साइड में x³ + y³ एज इट इज छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये हो गया x + y, यहां पर x² + y², ये 2 टाइम्स xy है प्लस का, और ये 3xy माइनस का, तो यहां क्या बचा,
माइनस एक्स वाई एक बार, और ये हो गया राइट हैंड साइड में दिस मच। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये लिखते हैं ब्रैकेट, इसमें तो कोई चेंज नहीं, एक्स प्लस वाई, यहां पर एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स वाई, ये बचा वाई स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हो हमारा वही आ गया जो हमको वेरीफाई करना था, तो आंसर हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना? तो आप इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड अप्लाई करना चाहो, जो भी आपके स्कूल में बताया जाता हो, जैसे भी बताया जाता है, आप कर सकते हो। ये हमारे दो मेथड हैं, आप इन दोनों मेथड को कैसे भी यूज करके कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी इससे पहले बताया है, यहां पे प्लस था, यहां प्लस था, यहां माइनस था, अब की बार यहां माइनस, ये बन गया। इसको भी वैसे ही करते हैं। कैसे? देखिए फर्स्ट मेथड में इसके करने के भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम आरएचएस ले लेते हैं, तो आरएचएस हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस एक्सेस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इस एक्सेस में मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, इससे इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई से इसमें माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस माइनस, यहां पे एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, ये आ गया। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसिल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही हमको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू एलएचएस। तो आंसर आ गया हमारा हेंस वेरीफाइड। हमको वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसी का दूसरा मेथड देखिए। सेकंड मेथड में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था, सेम थिंग x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला देखिए, वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। अब इस पूरे टर्म को उठा के हम इधर रख लेते हैं, तो x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस इधर जाएगा तो प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x माइनस वाई। यहां क्या बचा, सिर्फ ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया। अब देखिए यहां पर x माइनस वाई 3 टाइम्स है, यहां 1, तो एक कॉमन आ गया x माइनस वाई, यहां बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, और राइट हैंड साइड में तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो यहां पे इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए x माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy प्लस 3 माइनस 2 बचा प्लस 1xy, और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया। अब हम उसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई, इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप मैच कर सकते हो, यही हमको वेरीफाई करना था, तो आंसर आ गया हेंस वेरीफाइड। है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना, क्लियर?
आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो इसके लिए हमें पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, बट फिर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता है, अभी तक हम बता रहे थे ए प्लस बी का होल क्यूब, यहां पर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बचेगा इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन द सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखिए सेम, यहां पे प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस, दूसरा ब्रैकेट भी सेम, इस माइनस की जगह प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, ये हो गया। अब दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, इन द सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 5y और 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, देखिए इसमें 64 4 का क्यूब m का होल क्यूब माइनस 343 हमारा 7 का होता है, 7 होल क्यूब। अब यहां माइनस तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 4m माइनस 7n, ये हो गया। उसके बाद a स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस a इंटू बी 4m मल्टीप्लाई बाई 7n प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28mn, ये हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कोई डाउट होता है आप उनसे पूछिए, और आप बाकी बच्चों को भी बता सकते हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। घर में बैठ के बेस्ट स्टडी करिए, जो कि हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी इसके आगे के वीडियो को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।